स्वागत है मित्रों हमारे चैनल लेट्स लर्न पे। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 की तैयारी के तहत हम लोग इतिहास से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे हम प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल में बांट सकते हैं, जिसमें से पुरापाषाण काल को भी हम निम्न, मध्य, उच्च पुरापाषाण काल में बांटेंगे। तो हम देखते हैं उच्च पुरापाषाण काल में जो प्रमुख स्थल जो मिले हैं, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और सोन घाटी मिले हैं। बेलन घाटी में लोधा नाला में अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति मिली है। महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कि अस्थि निर्मित माता देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इलाहाबाद के लोधा नाला से या बेलन घाटी, यानी ये भी पूछा जा सकता है। बेलन घाटी ऑप्शन में हो सकता है, लोधा नाला हो सकता है, तो दोनों में से जो भी रहेगा इलाहाबाद में वो भी लगाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और सोन घाटी उच्च पुरापाषाण काल के स्थल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका और बघोर, महाराष्ट्र में पटड़ी, भदड़ी और इनाम गांव, ये प्रमुख स्थल है। अब हम लोग वैदिक युग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वेद, संहिता, श्रुति, वेद को संहिता श्रुति भी कहा जाता है। 4 वेद हैं, पद में लिखे गए हैं, और भी जो चीज़ें हैं आगे देखते हैं। ऋग्वेद, इसके 10 मंडल हैं, 2 से 9 जो है वो मौलिक हैं, और जो 1 और 10 है वो नए हैं। मूल रूप से 2 और 9 है, और पहला और 10वां यानी प्रथम और अंतिम जो है बाद में जोड़े गए हैं। इसमें कुल सूक्तों की संख्या 1028 और सभी पद में है। जितनी ऋचाएँ हैं सभी पद में है। और इसका जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय और कौसुकी ब्राह्मण है। उपवेद है इसका आयुर्वेद। होत्र इसके जो है ऋचाओं के पढ़ने वाले हैं। देखते हैं वेद, सभी वेदों के एक संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। वेद और उनके उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ और विशेष बातें जो है, तो देखते हैं सभी वेदों के एक एक उपवेद हैं। तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये उसके उपवेद हैं। वेदों का जो टीका लिखे गए हैं उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। कुल 10 हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2 और सामवेद के 5 और अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशिकी, यजुर्वेद के तैतरीय और शतपथ, सामवेद के सर्वाधिक हैं, पंचवीस, खड्वीस, जैमिनी, अद्भुत, तांडे, और अथर्ववेद के गोपथ ब्राह्मण। विशेष बातें जो हैं, ऋग्वेद की 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। सामवेद में 1550 मंत्र हैं, जिसमें से 75 नए हैं और सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद के में 20 मंडल हैं। ये पूछा जा सकता है, कभी कभी ऋग्वेद में पूछा गया कितने मंडल हैं, अथर्ववेद का नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है कितने मंडल हैं। तो अथर्ववेद में 20 मंडल हैं और 731 पद्य ऋचाएँ हैं। कुछ ऋचाएँ गद्य में भी हैं, यानी वेदों की रचना गद्य और पद्य दोनों में हुई है। प्रमुख आरण्यक देखते हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथों के भाग होते हैं उन्हें आरण्यक कहते हैं। इनकी रचना वनों में हुई है, आरण्यक इसीलिए कहा जाता है आरण्यक। 9 है आरण्यक, कौन कौन से? ऐतरेय, तैतरेय, मैत्रायणी, संखायन, तलवकार, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य और माध्यान्दिन, ये प्रमुख आरण्यक है। वेदांत या उपनिषद 109 है, कहीं कहीं 108 उपनिषद मिलेंगे। तो उपधन निधन सद से मिलकर बना हुआ है, यानी निष्ठा पूर्वक निकट बैठना या ब्रह्म ज्ञान देने वाली विद्या। इसमें दार्शनिक चिंतन का वर्णन है। वेदों के सार है वेदांत। अद्वैतवाद बाद में बादरायण एवं शंकराचार्य ने चलाया था। अद्वैतवाद इसी से लिया गया है, वेदों से लिया गया है अद्वैतवाद। महत्वपूर्ण उपनिषद कौन कौन से हैं देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद, उनसे संबंधित विषयों के बाद में अध्ययन करते हैं। जैसे पूछा गया है, प्रश्न पूछा जाता है सत्यमेव जयते कहाँ, किस उपनिषद से लिया गया है या कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर होगा इसका मुंडक उपनिषद से। यम नचिकेता संवाद
कहाँ वर्णित है? तो कठोपनिषद में है। श्वेत केतु और उद्वालक संवाद किसमें है? तो छांदोग्य उपनिषद में है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद किसमें है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। सत्यमेव जयते, यम नचिकेता, श्वेत केतु, उद्वालक संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, ये सभी पूछे गए हैं। और जो महत्वपूर्ण उपनिषद है वो ईश उपनिषद, ईश, केन, कठ, प्रश्न, ये सभी उपनिषद है। मुंडक, मांडुक, श्वेताश्वतर, ऐतरेय, तैतरेय और कौशिकी, ये सभी उपनिषद हैं। वेद त्रयी, वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो ऑप्शन में 4 रहता है, पूछा जाता है वेद कौन, इनमें से कौन वेद त्रयी नहीं है? तो आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद छोड़ को अथर्ववेद अगर है तो वो वेद त्रयी नहीं है। अंतिम में लिखा भी क्या था? और वो वेद त्रयी यानी 3 वेदों में वो शामिल नहीं है। ब्रह्मा के 4 अंगों में से जो है 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख पुरुष सूक्त मिला है। ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ कहा गया है, सोम को हिरण्यगर्भ कहा गया है। बोगज कोई अभिलेख, बोगज कोई लेख कहाँ कब मिला है? 1400 ईस्वी पूर्व एशिया माइनर से मिला है। इसमें जो है जो जिन देवताओं का वर्णन है वे हैं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और अग्नि का वर्णन है। वरुण जो है ऋतु के देवता थे। पांचाल परिषद का संरक्षक था प्रभाल जयवाली। जैन ग्रंथों का प्राकृत भाषा में संकलन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। और दूसरी जैन समिति हुई थी 512 ईस्वी में और उसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमा शर्मण। अब हम देखते हैं पिटक के बारे में। त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक हैं। पूछा जाता है त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इसमें 3 पिटक यानी पिटारा है। 3 पिटारे कौन कौन से पिटक में? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सबके विषय देखते हैं। विनय पिटक यानी नियम से संबंधित है और इसकी रचना उपालि ने की थी। विनय पिटक में नियम है, संघ के नियम, और उपालि ने इसकी रचना की थी। शुद्ध पिटक ये 5 भागों में है। इसमें उपदेशों का वर्णन है और इसे की रचना आनंद ने की थी। अभिधम पिटक जो है दर्शन से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। जैनों के मूल आगम में 12 अंग हैं। अब यहाँ देख लेते हैं जैनों के 3 रत्न और बौद्ध के 3 रत्न। तो बौद्ध को त्रिपिटक था ऊपर और यह है त्रिरत्न। तो त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बुद्ध, धम्म और संघ। जैन धर्म के जो त्रिरत्न है वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। महावीर की मृत्यु निर्माण के 200 वर्ष बाद अकाल पड़ा था मगध में। बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था। तो जैन संघ में विभाजन कब हुआ? तो विभाजन के बाद जो है ये जैन संघ श्वेतांबर और दिगंबर में परिवर्तित हो गया। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों में दिगंबर वस्त्रहीन रहते हैं यानी वस्त्रों का ग्रहण नहीं करते हैं, नग्न होते हैं। और दिगंबर यानी दिशाओं को ये अपना वस्त्र मानते हैं। तो इस भद्रबाहु के साथ जो लोग दक्षिण चले गए थे दिगंबर कहलाए, और जो लोग स्थल बाहु के साथ उत्तर में रह गए थे उनको श्वेतांबर कहा गया। श्वेतांबर का सफ़ेद वस्त्र होता है, दिगंबर का कोई वस्त्र नहीं होता है, नग्न होते हैं। अब हम बौद्ध संगीति के बारे में वर्णन देख लेते हैं कि बौद्ध संगीति कितनी हुई थी और उसकी विशेषताएं देखनी। पहला बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। राजगृह के सप्तपौली गुफा में होता और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। राजा थे उस समय अजात शत्रु। उस समय धम्म पिटक और विनय पिटक की रचना हुई। दूसरा वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। राजा थे कालाशोक और अध्यक्ष थे महाकच्छायन। तीसरा मोगलीपुत्र अध्यक्ष थे पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईस्वी पूर्व और राजा थे अशोक। चौथा प्रथम ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। राजा थे कनिष्क। हीनयान और महायान ने उस समय विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। तो महायान जो थे वो मूर्ति पूजा करते थे, तो हीनयान जो थे वो बौद्ध को मनुष्य मानते थे, जबकि महायान उनको देवता मानते थे। मूर्ति बना के उनकी पूजा प्रारंभ कर दिया था। सारिपुत्र प्रकरण अश्वघोष की रचना है। भारत का पहला नाटक है। सारिपुत्र प्रकरण किसने लिखा था? अश्वघोष ने लिखा था और ये भारत का पहला नाटक माना जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि बौद्ध संगीति 5वीं बौद्ध संगीति किसके समय में हुई थी? तो हर्षवर्धन के समय में 600 ईस्वी के बाद यानी 7वीं ईस्वी में बौद्ध संगीति का आयोजन हर्षवर्धन के समय में हुआ था।
ह्वेनसांग आया था उस समय भारत। अब देखते हैं वेदांग कितने हैं। तो वेदांग 6 हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से? शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष, ये वेदांग है 6। अब हम एक एक करके देख लेते हैं। शिक्षा क्या? शिक्षा में शुद्ध आचरण के बारे में, शुद्ध स्वर ज्ञान के बारे में वर्णन है। छंद मात्रा आदि से संबंधित ग्रंथ है। प्राचीनतम छंद है पिंगल मुनि का छंद सूत्र। कल्प स्रोत है ग्रह, धर्म और शुल्क। तो स्रोत में विधि विधान व अनुष्ठान यज्ञ का वर्णन है। ग्रह सूत्र है। धर्म वर्ण कर्म के बारे में बताया गया। शुल्क में वेदी और वेदियों का माप, जो यज्ञ की वेदियाँ होती थी, अग्नि वेदिकाएं, उनके माप के संबंध में वर्णन शुल्क में है। निरुक्त शब्दार्थ दिया हुआ निरुक्त में। निघंटु जो है क्लिष्ट शब्दों का संग्रह। ये पूछा गया प्रश्न है कि क्लिष्ट शब्दों का संग्रह क्या है, तो उत्तर निघंटु। निघंटु भाषा का पहला ग्रंथ था निरुक्त। यास्क इसके रचनाकार थे। निरुक्त ये पूछा गया है। भाषा का पहला ग्रंथ किसने लिखा था? यास्क ने रचा था और उसका नाम था निरुक्त। व्याकरण के बारे में देखते हैं। व्याकरण में भाषा और नियम का वर्णन है। भाषा के नियम का पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक और पतंजलि का महाभाष्य, ये व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य। ज्योतिष क्या है? तो ज्योतिष मगध मुनि, लगध मुनि भी देखेंगे तो वेदांग ज्योतिष प्राचीनतम। वेदांग ज्योतिष जो है वो सबसे प्राचीनतम है। इसमें 44 श्लोक है। ब्रह्मांड व सौर का इसमें वर्णन है। उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है अद्वैतवाद का निरूपण। वेदांत उपनिषदों यदि वेदांतों का प्रमुख जो प्रतिपाद्य विषय है वो अद्वैतवाद है, यानी ईश्वर एक का निरूपण किया गया है। वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ उपनिषद काल में, जिसमें उपनिषदों की रचना की गई, उस समय ब्रह्म का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ था, यानी ब्रह्म ही सब कुछ है। अब वेदांगों को देख लेते हैं। विषय ऊपर हमने देखा है, फिर से दोहरा लेते हैं। शिक्षा में सौर विज्ञान, ध्वनि शास्त्र का वर्णन है। छंद में चतुष्पदीय वृत्त है। कल्प अनुष्ठान या कर्मकांड को दिखाता है। निरुक्त में व्युत्पत्ति विज्ञान का वर्णन है। व्याकरण में भाषा से संबंधित रचनाएं हैं। और ज्योतिष में खगोल विज्ञान का। हल के फाल का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, सभा और विद्वत दोनों में। और प्रजापति की पुत्रियां हैं, सभा और समिति, ये अथर्ववेद में वर्णित है। ये देखते हैं। नीति का संस्थापक देवता वरुण था और इसे झंझावत का देवता भी कहते थे। भौतिक सुख एवं विजय का देवता इंद्र था। आर्यों का महत्वपूर्ण देवता इंद्र था, बाद में अग्नि हो गया। वैदिक काल में इंद्र थे, बाद में उत्तर वैदिक काल में अग्नि को आर्यों का महत्वपूर्ण देवता कहा गया। राजा सुदास जो थे वो भरतवंश के थे। ऋग्वेद का टीकाकार था सायण। साहित्य में शिव का पहला रूप मिलता है रुद्र के रूप में, ईस्वी सन के बाद में। जंगल की देवी अरण्यमानी का पहला उल्लेख मिलता है ऋक् संहिता में। ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋक् संहिता में। जंगल की देवी का उल्लेख मिलता है किस रूप में? अरण्यमानी के रूप में मिलता है। और ऊंट का सर्वप्रथम उल्लेख ऋक् संहिता में मिलता है। रिभु का मतलब होता था बौना। सुरापेय से संबंधित वैदिक यज्ञ था अग्निष्टोम। अग्निष्टोम में जो था वो सुरापेय से संबंधित वैदिक युग था, यानी सुराओं की आहुति दी जाती। सुरा यानी दारू, शराब की आहुति दी जाती। परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। राजा परीक्षित का उल्लेख। ऋग्वेद का जो 7वां मंडल है वो वरुण से संबंधित है। 9वां मंडल सोम से संबंधित है। एक सत विप्रा बहुधा वदंती, ये अद्वैतवाद से संबंधित है। पूर्व वैदिक काल में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। ऋग्वेद में भिषक का तात्पर्य था वैद्य। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय जाता है विदेत माधव को। विदेत माधव ने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। यह अग्नि सबको जलाता हुआ पूर्व की ओर बढ़ा। इसका वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है। और वही विदेत माधव ने उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय जाता है उन्हीं को। वैदिक ग्रंथों में ऊसर भूमि को खिल्व कहा गया है। ऊसर भूमि को खिल्व। ब्रह्मा एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में उद्वालक, आरूढ़ी तथा उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच संवाद का वर्णन है।
छांदोग्य उपनिषद में। ये उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा पीछे। सबसे पहले राज्याभिषेक शुरू हुआ था उत्तर वैदिक काल में, राज्याभिषेक शुरू हुआ। किस पुराण में मौर्य वंश का इतिहास है? तो मौर्यों का इतिहास विष्णु पुराण में है, जबकि आंध्र वंश और सातवाहन यानी आंध्र या सातवाहन वंश का इतिहास मत्स्य पुराण में वर्णित है। बुद्ध की गृह त्याग के समय कितनी आयु थी? 32 वर्ष उम्र थी। विनय पिटक के 3 भाग हैं, सुप्त विभाग, खंडका और परिवार पाठ। अब हम देखते हैं संगम काल। संगम के 3 संगम काल हुए थे। पहला हुआ था मदुरई में, इसमें 89 पांड्य शासक शामिल हुए थे, अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। अवधि 4400 वर्ष तक चला था और 549 सदस्य थे इसमें। दूसरा कपाटपुरम में होता, यानी पहला मदुरई, फिर कपाटपुरम, फिर उत्तरी मदुरई में। पहले में 89 पांड्य शासक शामिल थे, दूसरे में 59 और फिर तीसरे में 49 पांड्य शासक शामिल हुए। पहले में अगस्त ऋषि से, दूसरे में भी अगस्त ऋषि थे कुछ समय तक, फिर उनकी मृत्यु हो गई के बाद तोलकाप्पियर को अध्यक्ष बनाया गया और तीसरे के अध्यक्ष थे नक्कीरा। अगस्त ऋषि, तोलकाप्पियर और नक्कीरा। पहला 4400 वर्ष तक चला था, दूसरा 3700 वर्ष तक चला था, तीसरा 1850 वर्ष तक चला गया था और सदस्यों की संख्या 549 थी, दूसरे में 49 और तीसरे में 49 थी। तमिल ग्रंथ जिसमें 8 पद्यावली है वो है एंतुत्तैगय, जिसमें 10 गीत है उसे पत्तु कहा जाता है, और जिसमें 18 लघु उपदेश गीत हैं उसे पदिने किकड़को। चोलों की राजधानी थी उत्तरी मन्नूर, बाद में उरैयूर हो गई, महत्वपूर्ण रही राजधानी। उरैयूर पूछा जाता है कि उरैयूर किसकी राजधानी थी? तो चोलों की राजधानी थी। पांड्यों की राजधानी कोरकाई थी पहले, बाद में मदुरई हो गई, तो मदुरई महत्वपूर्ण है। चोलों की उरैयूर बहुत प्रसिद्ध है, सूती वस्त्रों के लिए भी उरैयूर प्रसिद्ध है। अंतिम पांड्य शासक था नल्लीवकोडन। चेरों की राजधानी थी, यानी चेर राजाओं की राजधानी वज्जी थी और तोंडी। वज्जी और तोंडी चेरों की राजधानी थी। ये बंदरगाह भी थे। संगम काल और मौर्य काल में भू राजस्व जो था वो 1/6 था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 1/10 भाग। संगम काल में जो सुप्रीम कोर्ट होता था मुख्य रूप से वो मुख्य न्याय मनोरम कहलाता था। राजा का न्यायालय होता तो उसे कहा जाता था, सर्वोच्च न्यायालय जो था उसमें मनोरम कहा जाता था। सेना को पदे कहा जाता था, यानी विनाशक। पदे का मतलब होता था विनाशक, और सेनापति को एनाड़ी कहा जाता था। जब विवाह का प्रस्ताव वर एवं वधु पक्ष द्वारा स्वीकार किया जाता था तो कहलाता वगदान। वगदान यानी वर वधु का पक्ष हो गया, स्वीकार कर लिया गया विवाह। बारात का विधिवत सम्मान जब कहलाता था मधुर पक्ष। विधिवत सम्मान अगर होता था बारात को तो उसे कहते मधुर पक्ष। वर वधु जब एक दूसरे के समक्ष लाए जाते थे तो उसे समीक्षण कहा जाता था। सिकंदर ने पोरस को हराने के बाद 2 शहर बसाए थे, उसका नाम था निकाया और बुसेपेला। निकाया और बुसेपेला पोरस को हराने के बाद सिकंदर ने स्थापित किया था। ग्राम शासन का संचालक जो करता था उसे कहते ग्राम भोजक कहते थे। 8 राज्यों का एक संघ था, वज्जी बिहार में था, वज्जी संघ। पहला ज्ञात वंश है वाद्रद्रथ वंश। अंतिम शासक था जिसका निपुंजय वाद्रद्रथ वंश। कुड़ीक किसका नाम था? अजातशत्रु का नाम कुड़ीक मिलता है। जो मौर्य काल में कलाकार थे तो पुरुष कलाकारों को रंगोपजीवी कहा जाता था और स्त्री कलाकारों को रंगोपजीविनी। भाग देने वाले किसान यानी जो कर देते थे किसान उनको करत कहा जाता था। माप तौल के अध्यक्ष को पौतवाध्यक्ष कहा जाता था। मापों का मानकीकरण का निरीक्षण करता था और पौतवाध्यक्ष के अधीन होता था मानाध्यक्ष। ये मापों का मानकीकरण का निरीक्षण करता था। विभागों के प्रमुख जो होते थे उन्हें महामात्य या तीर्थ कहा जाता था। उसमें 18 विभाग थे। शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, और इसकी स्थापना जो शुंग वंश की थी उसने की थी पुष्यपुत्र मित्र शुंग ने की थी, और हत्या की थी किसने? शुंग वंश ने वासुदेव की हत्या करके। इनकी देवभूति की हत्या की थी वासुदेव ने। कव्य वंश की स्थापना की थी सुशर्म कव्य ने, और सिमुक की सातवाहन वंश की स्थापना की थी सिमुक ने इनकी हत्या करके। यानी देवभूति की हत्या वासुदेव ने की थी और सुशर्मा की जो अंतिम शासक थे कव्य वंश के वो थे सुशर्मा कव्य, और उनकी हत्या सिमुक ने की थी।
सातवां वंश की स्थापना कर दी। कव्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे वासुदेव, यानी कब वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कव्य वंश की स्थापना की, और पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव ने की और कव्य वंश की स्थापना की। कव्य वंश के अंतिम शासक सुशर्मा कव्य की हत्या सिमुख ने की और सातवाहन वंश की स्थापना की। आगे देखते हैं। चेदी वंश के प्रमुख शासक थे महामेघवाहन, खारवेल और कुदेव। तो इसमें से खारवेल काफी प्रसिद्ध है, कलिंग में शासन था इनका, चेदी वंश का। स्वयं को भारताधिपति घोषित किया था देमेत्रियस, यूनानी शासक था देमेत्रियस, इसी ने स्वयं को भारताधिपति, भारत के कुछ भागों पर अधिकार किया था, इसीलिए इसने अपने आप को भारताधिपति घोषित किया था। मथुरा और अयोध्या को जीतने वाला जो यूनानी शासक था मिनांडर। मिलिंद पन्हो देखेंगे, अभी आगे आएगा। मिनांडर की विजय यात्रा को रोका था पुष्यमित्र शुंग ने, मिनांडर की विजय यात्रा को रोक दिया था। यूनानी विद्वानों को यवनाचार्य कहा जाता था। दो तरफ मुखौरे वाले गोल सिक्के जारी किए थे, यवनों ने सिक्के जारी किए थे, और हिंद यौन शासकों ने ही भारत में पहले सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। महाराज की उपाधि धारण करने वाले जो गुप्त शासक थे कौन कौन से थे? श्रीगुप्त, जो कि गुप्त वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, और घटोत्कच, दोनों ने महाराज की उपाधि धारण की थी। जबकि चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की और स्कंदगुप्त ने चक्रवर्ती की, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, स्कंदगुप्त ने चक्रवर्ती की। समुद्रगुप्त कालीन विद्वान जो थे हरिकेर थे, वो वसुबंधु थे। चंदेल वंश के, यानी बुंदेलखंड में जो स्थापित था चंदेल वंश, उसका अंतिम शासक था परमाल या परमार्दन चंदेल। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र। राजा भोज परमार के नाम पर बसा शहर है भोपाल। राष्ट्रकूटों को हराने वाला परमार शासक था श्रीहर्ष। परम भट्टारक महाराजाधिराज व परमेश्वर आदि उपाधियां धारण करने वाला वंश है पाल वंश, यानी पाल वंश के शासक जो है परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण करते थे। महाराजाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने भी धारण की थी। गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था, और अंतिम शासक था कुमारपाल। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल, और इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। ये पूछा गया प्रश्न है, कलचुरी वंश के संस्थापक का और उनकी राजधानी का नाम। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी गंगे देव ने। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।